जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं या यूं कहें कि नहीं जानते हैं। तो देयर आर ऑप्शंस फॉर यू टू गेट इनटू मैनेजमेंट स्टडीज। ठीक है, आप अस्पताल में एक बच्चा पैदा होता है, उसे गोद में उठाया जाता है, क्या कहते हैं? ये तो इंजीनियर लग रहा है, शक्ल पे इतनी ब्राइटनेस है तो डॉक्टर है, अभी पैदा हुआ नहीं है ढंग से। आईएएस, अरे भैया यहाँ शाम मैनपुरी आईएएस बन रही भाई, कैसे होगा? इतने तो सीट्स नहीं होती भाई, और सारे यहाँ के बनेंगे तो पूरे देश का क्या होगा? 22,000 बच्चा इस पेपर को लिख रहा है। आज की डेट में इंडिया में सिर्फ 22,000 बच्चा लिखता है, 1000 सीट्स हैं। कि मुझे ये बनना है या मुझे ये करना है, ऐसा कोई है? हाँ, क्या? पीसीबी लेनी है, यू वांट टू बी अ डॉक्टर। तो एक डॉक्टरनी साहिबा यहां बैठी है, और इसके अलावा हाँ, you want to be an engineer. Which engineering? Computer sciences. Good. Anybody else who has a choice? कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। दो तो है गए, एक इंजीनियर मिल गया हमें, एक डॉक्टरनी साहिबा मिल गई हमें। और कोई बच्चा जिसके पास एक ऑप्शन हो? इतने सारे बच्चे जो 11th 12th में हैं उनके, हाँ बेटा क्या बनना है? जोर से बोलना पड़ेगा बनने के लिए। आईएएस ऑफिसर। ओह वेरी गुड। कौन सी क्लास में आप? 8th में है और आईएएस ऑफिसर बनना है, अभी से चॉइस है। वेरी गुड। और कोई? तुम्हें आईपीएस? वेरी गुड, एक आईएएस आईपीएस भी मिल गए। हाँ, तुम्हें भी आईएएस ऑफिसर बनना है? आईएएस, अरे भैया यहाँ शाम मैनपुरी आईएएस बन रही भाई, कैसे होगा? इतने तो सीट्स नहीं होती भाई, और सारे यहाँ के बनेंगे तो पूरे देश का क्या होगा? चलिए बढ़िया है, भगवान करे आप सब बने। तो आज हम इन करियर ऑप्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। सी, आईएएस इज एन ऑप्शन विच इज आफ्टर ग्रेजुएशन। डू यू एग्री? एंड हाउ, अभी एक पिक्चर भी आई थी, 12th फेल 12th पास, जो भी आप समझे। लेकिन आप ये बताएं, उसमें ये दिखाया था कि कितने बच्चे इस यूपीएससी एग्जाम को क्लियर करते हैं। कितने बच्चे जो आईएएस एस्पायरेंट होते हैं, वो कितने बच्चे होते हैं? कितना बच्चा आईएएस का पेपर लिखता है पता है? पैन इंडिया। वो तो एक मुखर्जी नगर दिल्ली दिखाया था, इतने बच्चे थे। पैन इंडिया कितना बच्चा आईएएस का, आईपीएस का एग्जाम देता है? करोड़ों। मतलब एवरीबडी एस्पायर्स टू बिकम द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन इन द कंट्री। आईएएस सबसे ऊपर का एग्जामिनेशन है, हर किसी को करना है। एंड ग्रेजुएशन के बाद है, 3 स्टेजेस है। कौन कौन सी? प्री, मेंस, इंटरव्यू। अब हर बच्चा तो इतना कैलिबरस नहीं होता, या हर बच्चा इतना लकी भी नहीं होता। एक बार में प्री, एक बार में मेंस और एक बार में इंटरव्यू, ऐसे निकालने वाले विरला। पूरे कंट्री में ऐसे 50 बच्चे होंगे अब तक, तो ऐसा कोई नहीं होता जिसका एक बार में निकले। तो आपके पास पहले एक स्टैंडिंग करियर होना चाहिए। आईएएस करियर हो सकता है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं होता। तो आप ग्रेजुएशन तक पहले पढ़ाई करें, उसके बाद आईएएस की तैयारी करें, या उसके साथ साथ आईएएस की तैयारी करें और आईएएस देना शुरू करें। तो पता चला 3 बार में प्री निकला, फिर मेंस नहीं निकला, फिर प्री से स्टार्ट करना पड़ेगा। 2 बार फिर प्री नहीं निकला, यहां फंस गए। 3 बार मेंस नहीं निकला और वो दोनों निकल गए, तो 5 बार से इंटरव्यू दे रहे, वो नहीं निकल रहा। तो अगर इतने साल, 5 साल, 4 साल, 6 साल आप इसी प्रोसेस में लगे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा? डिप्रेशन। जितने अटेम्प्ट होते जाएंगे उतना आपको पीछे लेते आएंगे अब अपने आप को, डिप्रेशन की वजह से। तो अगर क्यों ना ऐसा करें कि एक स्टैंडिंग करियर पहले अपने पास रखें। मैं एक इंजीनियर हूं और अब मैं आईएएस करना चाहता हूं, मेरा सपना आईएएस का था, लेकिन मैंने पहले एक स्टैंडिंग करियर बनाया। मे बी एमबीए, मे बी एन इंजीनियर, मे बी अ डॉक्टर बनना मेरे को आईएएस था, लेकिन एक सब्सिडरी गोल क्रिएट करा और पहले मैंने वो अचीव करा। अब नाउ आई हैव अ स्टैंडिंग करियर, ठीक है ना? मेरे पास एक ऑप्शन है। अगर मैं आईएएस नहीं बना, अपना सपना पूरा नहीं कर पाया, तो मेरे पास कुछ तो है फॉल बैक करने के लिए। वरना आप ग्रेजुएशन के बाद 5 साल और लगा लिए, 8 साल बाद अब आप क्या करेंगे? एक छोटी मोटी नौकरी करते हैं, क्योंकि आईएएस नहीं करा तो आप सेमी क्वालिफाइड ही रहे ना, सिर्फ ग्रेजुएट है।
उससे तो नौकरी मिलने से रही, और उस प्रकार की नौकरी मिलने से रही जो आप अपने जीवन को चलाने के लिए चाहते हैं। तो क्यों ना एक पहले स्टैंडिंग करियर के बारे में बात करें आईएएस करने से पहले। तो उससे क्या है, आप एक स्टेबल माइंड से, मैं एक वकील हूं, नाउ आई स्टार्टेड माई आईएएस प्रिपरेशन, 3 साल 4 साल 5 साल दिए, हो गया, बहुत अच्छी बात है, मैं हूं ही नहीं वकील, मैं तो आईएएस ऑफिसर हूं। नहीं बना आईएएस ऑफिसर तो मैं वकील तो हूं, मैं एमबीए तो हूं, मैं इंजीनियर तो हूं। अगर वो नहीं बना तो मेरे पास एक करियर है जो मैं करके अपना जीवन पालन कर सकता हूं, अपना और अपने परिवार का। तो जिन बच्चों का एस्पिरेशन आईएएस भी है, मेरा सलाह यह है कि एक करियर ऑप्शन साथ में रखें, पहले उस ऐसा जिसे आप कंप्लीट करने की क्षमता रखते हैं। हो सकता है आईएएस की भी कंप्लीट करने की क्षमता रखते हो, लेकिन वो फिर भी डाइसी है, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो पहले करियर ऑप्शन रखें जिसे कंप्लीट करें, उसके साथ साथ आईएएस को रखें, और फिर 2 साल 3 साल सिर्फ आईएएस के लिए लगाएं या आईपीएस के लिए लगाएं। हो जाते हैं तो ठीक है, वो जो सब्सिडरी वाला था उसे छोड़ दीजिए। गाड़ी में स्टेपनी रखते हैं हम लोग, यूज करनी पड़े या ना करनी पड़े, भगवान करे कभी ना करनी पड़े, चलते में पंचर ना हो, लेकिन अगर हो जाए तो हमारे पास होती है, तो हमारा कॉन्फिडेंस तो सही रहता है ना कि गाड़ी पंचर हो गई तो रास्ते में घर तक तो पहुंच जाएंगे या ऐसी दुकान तक तो पहुंच जाएंगे स्टेपनी लगाकर जहां पर हम जो टायर पंचर हुआ उसे रिपेयर कर पाए। और अगर मान लीजिए वो है ही नहीं तो फिर दिक्कत है। वही लाइफ में भी है। तो हम पहले करियर ऑप्शन से शुरू करते हैं। नेक्स्ट सबसे पहला करियर ऑप्शन जो हर बच्चे का सपना होता है, हर माँ बाप का सपना होता है अपने बच्चे के लिए, और वो है आईआईटी। 2 एग्जाम्स, आईआईटी मेंस, आईआईटी एडवांस। हाउ मेनी पीपल अपीयर फॉर आईआईटी? एनीबडी? हाँ भाई इंजीनियर साहब, कितने बच्चे आईआईटी देते हैं? उधर मत देख, इधर देख, कितने बच्चे आईआईटी दे? बैठ के बता। 6-7 लाख नहीं, 2 अटेम्प्ट मिलते हैं साल में आपको। दोनों भी दे सकते हो और एक भी दे सकते हो, दोनों मिलाकर अगर पिछले साल की स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो 12.5 लाख बच्चों ने आईआईटी दिया। इट्स देयर, ठीक है ना। 8 लाख जनवरी में बैठे थे अपीयर्ड, एंड 8,83,000, 16 लाख है। लेकिन इन 16 लाख में से कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने रिपीट लिया, मतलब एक बार दिया था, अच्छा रिजल्ट नहीं था, दोबारा दिया। तो करीब 11,13,000 बच्चे जो है वो आईआईटी का एग्जाम देते हैं। तो 11 लाख से 12.5 लाख बच्चे के बीच में बच्चा आईआईटी अपीयर करता है। हाउ मेनी सीट्स इन आईआईटी? अगर हम आईआईटी की बात, सीट्स की बात करते हैं तो 17,000 सीट्स हैं हमारे पास आईआईटी की। अब ये 12 लाख बच्चा और 17,000 सीट्स, यानी अगर आप कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो लगभग 1.5-2% वाली कहानी है। अगर हम आईआईटी मेंस एंड एडवांस दोनों निकाल लेते हैं तो की बात हो रही है। मैं आईआईटी नहीं करना चाहता, मैं इंजीनियर तो बनना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता है मेरे अंदर कैलिबर एडवांस निकालने का नहीं है, लेकिन मैं मेंस क्रैक कर लूंगा। तो मेरे पास एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ट्रिपल-आईटी का ऑप्शन है, ठीक है ना। मैं वो मेंस देकर भी कर सकता हूं, तो मैं मेंस देकर भी करता हूं। तो ट्रिपल-आईटी और एनआईटी में मिलाकर टोटल 30,000 सीट्स और है, तो 50,000 लगभग सीट्स हो जाती है मेरे लिए कि मैं 50,000 सीट्स में अगर इंजीनियरिंग करने जाऊंगा तो कुछ ना कुछ अच्छा बना लूंगा अपने जीवन के साथ। लेकिन कितने बच्चों में से? 12 लाख बच्चे में से। तो अगर वो कंपटीशन इस तरीके का होने वाला है जहां पर 50,000 बच्चा सेलेक्ट होगा 12 लाख बच्चों में से, तो अगर मैं अपने स्कूल के टॉप 5 स्टूडेंट्स में हूं तो शायद मुझे सपना देखना चाहिए कि मुझे आईआईटी करना है। और देखिए, आईआईटी से नीचे वाले किसी भी कॉलेज से आप करते हैं, अदर देन वीआईटी वेल्लोर और बिट्स पिलानी, कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो करा रहे हैं, जो प्राइवेट हैं, जो आईआईटीज नहीं है। लेकिन अगर हम आईआईटीज से कंपेयर करके चलें तो बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, 8-10 पूरे इंडिया में, जो आईआईटी कैलिबर का इंजीनियरिंग कराते हैं। हम उनको हटा दें तो 50,000 सीट्स के लिए 12 लाख में से जाना है, तो पहले अपने स्कूल में हम टॉप 5 में होंगे, तब हम ये सोच सकते हैं कि हाँ, मैं इस तरीके का बच्चा हूं कि मैं अगर इंजीनियरिंग प्लान कर रहा हूं तो शायद मैं सही करियर ऑप्शन पाथ पर हूं। वरना प्लान करने से कुछ नहीं होता। आप अपना कैलिबर नहीं जानते और आप सिर्फ प्लान करते हैं तो आप बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो you need to analyze yourself from inside before getting into a career option। तो पहले अपने आप को जानिए, परखिए, समझिए, कहीं आप गलत तो नहीं जा रहे, बिकॉज गलत दिशा में जाने पर आप कभी गंतव्य तक नहीं पहुंचते।
तो इफ यू वांट टू रीच योर टारगेट, यू नीड टू अंडरस्टैंड what is the level of difficulty that you need to face, what are the challenges in the profession that you need to face, ताकि आप बन पाए। उस रास्ते में कितने मोड़ आएंगे, कितनी कठिनाइयां आएंगी, अगर आप वो नहीं जानते तो आप कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। तो you need to understand this. Any question on this data? Any question that you want to ask? अगर इंजीनियरिंग ही आपका ऑप्शन है, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में अगर हो इससे रिलेटेड? Next slide, please. Next, please. दूसरा, वो 3 इडियट्स एक पिक्चर आई थी, उसमें पहले सीन में क्या दिखाया था? वो अस्पताल में एक बच्चा पैदा होता है, उसे गोद में उठाया जाता है, क्या कहते हैं? ये तो इंजीनियर लग रहा है, शक्ल पे इतनी ब्राइटनेस है तो डॉक्टर है, अभी पैदा हुआ नहीं है ढंग से, अस्पताल से घर तो चला जाए पहले, ठीक है भाई, अस्पताल में है, उस पालने में माँ के बगल में लेटा हुआ है, अभी बस 3 घंटे 4 घंटे हुए नहीं है, ये तो डॉक्टर है, यहाँ इंजीनियर लग रहा है। अब ऐसे कैसे लगता है साहब? सारे पेरेंट्स का सपना होता है अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे या डॉक्टर बनाएंगे। तो दूसरा सपना डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज डॉक्टरेट। नाउ दीज आर द स्टैटिस्टिक्स। नीट अगर हम दे रहे हैं तो हम ये सोचिए कि 20,87,000 बच्चों ने दिया, 21 लाख बच्चा पैन इंडिया नीट एग्जाम के लिए बैठता है। अगर हम एमबीबीएस की सीट्स की बात करें तो 1,04,000 सीट्स है, जिसमें 54,000 करीब मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में है, 50,000 सीट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में से। तो 1,04,333 सीट्स हैं आपके पास सारे मेडिकल कॉलेजेस मिला करके। अगर हम ये सोचते हैं कि हम 21 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चों में चले जाएंगे, बीडीएस इज डेंटल साइंसेस and that is also a doctor, but that's not that category of doctor which is actually a doctor। ठीक है, डॉक्टर है तो सही, लेकिन बीडीएस की उतनी वक्त नहीं होती है जितनी एक कार्डियोलॉजिस्ट की, एक ऑर्थोपेडिक की, एक पेडियाट्रिक की होती है, एक गायनेकोलॉजिस्ट की होती है, उतनी वक्त बीडीएस की नहीं होती है। तो इट्स अ लोअर लेवल ऑफ डॉक्टरी दैट वी टॉक अबाउट, बट ऑफ कोर्स चलो उसको भी इंक्लूड कर लें तो हमारे पास करीब 1.25 लाख या 1,30,000 सीट्स हैं। एंड देन देयर इज अनदर रूट क्रिएटेड कि अगर हम बीमार पड़ते हैं तो इलाज तो कराते ही हैं, क्यों ना ऐसा हो, मोदी सरकार या मोदी जी की फिलॉसफी ये है, क्यों ना हम बीमार ही ना पड़े। हाउ कैन दैट हैपन? दैट कैन हैपन बाय आयुष। मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। एलोपैथी को हटाकर हम इन चीजों से इलाज करते हैं तो जड़ से बीमारी खत्म होती है, और योगा वगैरह करते हैं तो बीमारी होती ही नहीं है। हम इम्यून सिस्टम जागृत करते हैं जिससे हम बीमार पड़ते ही नहीं हैं। तो आयुष के लिए भी अलग से डॉक्टर्स ट्रेन करे जा रहे हैं, जो इस तरीके के हेल्थ सेंटर्स खोलेंगे जहां पर लोग आकर अपनी बीमारियों का इलाज उन पद्धति से करेंगे जो पुरानी हमारी पौराणिक पद्धतियां हैं, जिसके थ्रू इलाज पहले कराया जाता था, वैद्य हकीम वाला, जिससे जड़ से उस बीमारी को खत्म करा जाए या इम्यून सिस्टम को इतना डेवलप करा जाए कि हम बीमार पड़े ना। तो वो डॉक्टरी जो है वो आयुष है। लेकिन अभी भी वो मतलब डॉक्टर ही बनना है तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट क्यों नहीं बनूंगा, आयुष से क्या मिलेगा? तो अभी वो अधर में है, अभी लोगों को पूरी तरह से समझ में नहीं आता वो कंसेप्ट। तो वो 50,000 सीट्स और क्रिएट करी गई हैं। तो अगर सिलेक्शन रेट की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट 1,30,000 सीट्स इंक्लूडिंग डेंटल डॉक्टर्स आउट ऑफ 21 लाख पीपल हु अपीयर। तो 21 लाख में से अगर मैं सोचता हूं कि मैं 1,30,000 में आ जाऊंगा, अगेन इफ यू कैलकुलेट द रिजल्ट इट इज 4 to 5%। तो मैं अपने स्कूल के अगेन टॉप 5 बच्चों में हूं और फिर मैंने सोचा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो शायद मैं गलत नहीं कर रहा हूं। और मैं बहुत लीनियंट होकर बात कर रहा हूं कि आपके स्कूल के 5, मुझे बोलना चाहिए था आपके जिले के 5। फिर भी अगर आप स्कूल के 5 में हैं तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, इतना तो कम से कम है, 7 में भी नहीं करनी है, और अगर करनी है तो या तो रहो टॉप 5 में। एंड प्लीज द परसेंटेज इन योर स्कूल इज डिफरेंट फ्रॉम द परसेंटेज दैट यू अक्वायर इन दीज एग्जामिनेशन। तो अगर आपके स्कूल में 99 आ रहे हैं और आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्कूल में ही कर रहे हैं, एक प्रोग्राम सर ने बताया, हमने शुरू करा है, और वहां पर आप 80% ला रहे हैं, 70% ला रहे हैं, तो 70% बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर वो आपके हैं और किसी के नहीं है तो वो 70 भी बहुत अच्छा है।
उससे आप स्कूल परसेंटेज को मैच ना करें, बिकॉज करिकुलम ऑफ योर सीबीएसई एग्जामिनेशन इज मच लेसर देन व्हाट द लेवल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर। तो इन परसेंटेजेस को आप उनसे कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन फिर वही बात कि अगर आप अपने आप को उस लेवल पर समझते हैं कि मैं अपने स्कूल के टॉप 5 बच्चों में हूं, तो आप आईआईटी या डॉक्टरी, नीट, इनके लिए प्लान करें। अन्यथा आप गलत कर रहे हैं कि मुझे बनना ही है, बन तो पाएंगे नहीं। क्योंकि अगर आप उस अभी अपने लेवल के बच्चों को बीट नहीं कर पा रहे, तो आप पूरे जब देश के बच्चों, सारे स्कूल्स के बच्चों से कंपैरिजन करेंगे तो शायद वो कंपैरिजन हो नहीं पाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुछ नहीं कर सकते, अभी हम बहुत सारे करियर ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। आप कुछ और चूज करिए। यू कांट स्टिक मुझे यही करना है, तो फिर या तो उस लेवल तक डेवलप होकर आइए। अगर आप 6, 7, 8, 9, 10th में हैं, तो 12वीं तक आते आते अपने आप को उस लेवल पर लेके आइए कि आप टॉप 5 बच्चों में हो। क्षमता सब में होती है, निखारने की जरूरत है। तो आप सही जगह पर हैं। जो स्कूल मैनेजमेंट आपके लिए इतना सोच रहा है कि आप कुछ करें अच्छा, हर तरीके से वो मदद करने के लिए, हर तरीके से वो बुक्स भी देखी मैंने जो 6, 7 से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, भाई वो आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं। आपको अपना लेवल बढ़ाकर 12th तक उस लेवल पर आना है, या 11th में उस लेवल तक आना है कि आप स्कूल के टॉप 5 बच्चों में आए, तो आपको उसमें जाना चाहिए। ऐसे फिर नेक्स्ट करियर ऑप्शन के बारे में बात करें। सर यही है, रुकिए रुकिए सर, यही है सर, पीछे। नेक्स्ट करियर ऑप्शन जो है वो एनडीए, डिफेंस में जाना चाहते ज्यादातर बच्चे। नाउ देयर आर 2 ऑप्शंस, या तो ग्रेजुएशन के बाद जाइए सीडीएस के थ्रू, तो बहुत बड़ा अफसर नहीं बनते उसमें। लेकिन अगर बड़ा, क्योंकि लड़ाई झगड़ा तो हो नहीं रहा, इंडिया इज अ पीसफुल कंट्री, वी लिव विद लव एंड अफेक्शन, तो लड़ाई झगड़े की चांसेस थोड़े से कम है। वैसे तो हमारे पड़ोसी थोड़े ज़्यादा खतरनाक है, होने को कभी कुछ भी हो सकता है, चाइना या पाकिस्तान की बात करें तो। लेकिन फिलहाल वॉर काफ़ी टाइम से नहीं हुआ और एक्सपेक्टेड है कि नहीं होगा। तो एनडीए इज द राइट पर्सपेक्टिव, जहां अगर एनडीए के थ्रू आफ्टर 12th आप जाते हैं तो शायद आप जनरल तक पहुंचने की वो रख सकते हैं अपने से एक्सपेक्टेशन। तो उसमें भी अगर हम बात करें तो आप देखें 2023 में करीब 4 से 5 लाख बच्चों ने इस एनडीए का एग्जाम दिया था, और सिर्फ 7 से 8 हजार बच्चे पास होते हैं। अगेन, अगर आप 5 लाख में से 8 हजार बच्चों में आने की हिम्मत रखते हैं तो आप एनडीए में जाएं। इसका रिजल्ट तो उससे भी कम है, नीट और आईआईटी से। तो अगर एनडीए ही करना है, डिफेंस सर्विसेज में ही जाना है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एंड एनडीए ही आपका सपना है, तो इसका रिजल्ट उससे भी ज्यादा टफ है। अगर 8 लाख बच्चों में से सिर्फ 8 लाख बच्चों में सिर्फ 5 लाख बच्चों में सिर्फ 8 हजार बच्चे पास होते हैं, तो शायद ये सपना और भी ज्यादा टफ है आपके लिए देखना। तो मैथ्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एनी क्वेश्चन आउट ऑफ दीज 3 प्रोफेशंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? दीज आर द मोस्ट सीक्ड प्रोफेशंस जो मैंने बात करी। ज्यादातर बच्चा इन्हीं प्रोफेशंस में ही जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि वही गुप्ता जी, शर्मा जी या हमारा समाज यही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमने यही देखा है। हमारे ज़माने में भी यही होता था, हमारे पास भी ऑप्शन यही होता था। कॉमर्स ली मैंने, तो उस समय पर कॉमर्स लेने का एक ही सपना होता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। बन गए, ठीक है, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था, यही पता था, यही लिया, यही कर लिया। आज की डेट में सिर्फ ये 4 या 6 प्रोफेशंस नहीं होते हैं। तो ये 3 प्रोफेशन जो मैंने आपके सामने डिस्कस करे, आधी से ज़्यादा जनता अपने बच्चे को इसी में डालना चाहती है। तो मैंने आपको ये दिखाया सिर्फ आईना, कि डालना, सोचना कुछ बुरा नहीं है, लेकिन पहले आप बच्चे का एफर्ट या एफिशिएंसी टटोलिए, उसके बाद सोचिए कि आपको उसको उस प्रोफेशन में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। या फिर प्रोफेशनल काउंसलर्स के साथ टच में आइए, उनके साथ डिस्कस करवाइए। क्योंकि चॉइस अगर गलत हो गई, टाइम मशीन नहीं है कि हम वापस आ जाएंगे, 2 साल हमने गलत कर लिया, अब ठीक कर लेंगे। उस समय जाकर वापस आने का रास्ता नहीं है। अगर मुझे साइंस में जाना नहीं था, मैंने 11th 12th साइंस करी, अब मैं सोचता हूँ कि मैं एमबीए करूंगा, तो साइंस वाला एमबीए करने में उतना कंफर्टेबल नहीं होगा, तो पहले ही क्यों ना कॉमर्स चूज करी जाए। तो ये डिसीजन आपको 10वीं तक ही लेना है कि हमारा बच्चा किस काबिल है, और बच्चे को खुद एनालाइज करना है कि मैं किस काबिल हूं, ताकि जो डिसीजन हो वो ठीक हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नाउ दीज आर सम करियर ऑप्शंस जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं, या यूं कहें कि नहीं जानते हैं। तो देयर आर ऑप्शंस फॉर यू टू गेट इनटू मैनेजमेंट स्टडीज, ठीक है। आप एमबीए मैनेजर बन सकते हैं, आप कॉमर्स और फाइनेंस
मतलब ग्रेजुएशन चूज कर सकते हैं जो कॉमर्स फील्ड में ओपन करते हैं आपकी अपॉर्चुनिटीज। देन यू हैव इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स या स्टैटिस्टिक्स विच कैन टेक यू एनीवेयर, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ने का मन नहीं है, जैसे ही मैं किताब खोलता हूँ सारी चीजें उसमें से उड़ने लगती हैं। कौन सी पिक्चर थी? हाँ, सबको पता होगी ना, वो तो हमारे साथ भी होता है सर, हमें तो बताइए, तारे जमीन पर। तो व्हेन यू ओपन योर बुक्स कुछ नजर नहीं आता उसमें क्या चल रहा है, ठीक है ना, सब रेंगने लग जाता है तो कुछ अक्षर बनते ही नहीं है। अब मैं ऐसे बच्चों के पास भी करियर ऑप्शन होता है भाई, तो यू कैन गेट इनटू करियर्स लाइक मास मीडिया। विल बी डिस्कसिंग व्हाट करियर ऑप्शंस, बट यू हैव ऑप्शंस टू गेट इनटू मास मीडिया। Then every board today, every government is thinking of giving you liberty to choose your own subjects. Now when you do your graduation, जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप लिबरल स्टडीज, यानी आप अपनी लिबर्टी से चूज करिए आपको क्या पढ़ना है। बीएससी इकोनॉमिक्स, बीएससी स्टैटिस्टिक्स, बीएससी अकाउंटेंसी। नाउ बीएससी यानी साइंस इंक्लूडिंग सम सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स, यानी मेजर्स और माइनर्स आप इस तरीके से चूज करते हो। 14 सब्जेक्ट हैं, 8 आपके मेजर में रहेंगे, मेड भी कॉमर्स और साइंस। साइंस ले ली, मान लीजिए 8 सब्जेक्ट है साइंस के जो आप 3 साल में पढ़ेंगे, और 6 सब्जेक्ट आपको कॉमर्स में से चूज करने हैं। अब जब आप वो कर लोगे तब अपना करियर चूज कर लेना कि आपको कॉमर्स में जाना है या साइंस में जाना है। एंड दिस काइंड ऑफ चॉइस इज कॉल्ड लिबरल स्टडीज। तो दीज आर ऑल द वेरियस ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल। आप इनमें से कैसे भी चूज कर सकते हैं। सबसे पहला डिस्कस करते हैं सर, नेक्स्ट सबसे पहला डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट स्टडीज। जैसे इंजीनियरिंग में आईआईटीज होते हैं सबसे ऊपर, मेडिकल में नीट के थ्रू जब आप जाते हैं तो सरकारी कॉलेजेस होते हैं, जैसे एम्स नंबर 1 पर है, टॉप 100 रैंक आएगी तो एम में जगह मिलेगी आपको। ऐसे ही अगर आपको एमबीए करना है तो आप में से बताएगा सबसे ऊपर इंस्टीट्यूट्स कौन से होते हैं? आईआईएम, फुल फॉर्म Indian Institute of Management. Very good. Now, how do you get into an IIM? How do you get into an IIM? मुझे IIM में पढ़ना है, कैसे जाऊं? जाऊं फीस जमा कराऊं, पढ़ने लग जाऊं? पॉसिबल नहीं है। कैसे जाऊं? हाँ भाई, how do you get into an IIM? IIT में जाने के लिए मेंस एंड एडवांस, ठीक है। नीट में, डॉक्टरी में जाने के लिए नीट, यहां जाने के लिए एग्जाम कहलाता है कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट। कैट इज द नेम ऑफ द एग्जाम। कब होता है? ग्रेजुएशन के बाद। तो सर अभी तो आपने मना करा ग्रेजुएशन के बाद जाना है, तो पहले करियर बनाओ फिर जाना, तो सब मैं ये नहीं बता रहा, कैट नहीं देना। देयर आर 5 IIMs, IIM इंदौर, IIM रोहतक, IIM रांची, IIM बोध गया, IIM जम्मू। ये 5 IIMs हैं जो 12वीं के बाद ही बच्चा ले लेते हैं। फॉर एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इट इज कॉल्ड IPM, Integrated Program on Management. It is called Integrated Program on Management, IPM. इसके लिए वो एक 80 लेते हैं, यानी एप्टीट्यूड टेस्ट। The whole thing is called IPM 80, Integrated Program on Management Aptitude Test। इस टेस्ट को लेने के बाद बच्चा 5 साल के लिए 3 साल का ग्रेजुएशन और 2 साल का MBA बिना कैट लिखे उस IIM से कर सकता है। अब आपको कैट नहीं लिखना, कैट में बैठता है 3 लाख बच्चा। इस बार 3.33 लाख एप्लीकेशंस थी, पिछले साल 2,86,000 एप्लीकेशन थी और 2,56,000 बच्चों ने पेपर दिया था। इस बार 3.5 लाख एप्लीकेशन, 3.33 लाख एप्लीकेशन एंड 2.86 लाख पीपल अपीयर्ड। 80,000 बच्चे IIM में ज्यादा थे कैट के थ्रू। बताइए क्यों? एनी रीजन? बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, TCS, इन सब ने कंप्यूटर साइंसेज वालों को टाटा कर दिया, बेटा जाओ, अभी जब जगह नहीं है हमारे पास, सॉरी सर, पर कंप्यूटर साइंसेज वालों को हटा दिया। चाहे वो NIT से हो, चाहे IIIT से, चाहे IIT से, बाद में आइएगा, अभी वैकेंसी नहीं है, अभी स्लम चल रहा है, अभी हमारे पास काम नहीं है। IIT से कंप्यूटर साइंसेज सबसे सीक्ड ऑफ। ये बच्चा भी अभी बोला IIT जाना है, क्या करने के लिए? कंप्यूटर साइंसेज। इसने कर लिया, इसको TCS में जॉब मिल गया, 1 साल बाद कंपनी में नमस्ते बेटा बाद में आना, अभी जॉब नहीं है। कैसा लगेगा? इतनी मेहनत करी मैंने, पहले प्री क्रैक, मैंने मेंस क्रैक करा, फिर एडवांस क्रैक करा, IIT में भी चला गया, अब वो कह रहे हैं कि जगह नहीं है। अब मैं क्या करूं? अब मैं MBA कर लूं ताकि कोई तो जॉब मिल जाए। तो MBA ही करना है तो क्यों IIT के बाद करना है? पहले
सीधा रास्ता है। तो ये भी उतना ही सीक्ड ऑफ ऑप्शन है जो आप चॉइस कर सकते हो। गलत कुछ नहीं है कि पहले हम आईआईटी सोचेंगे, हम मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं, और ये रास्ता सीधा 12th के बाद खुलता है, जहां पर हमें ना तो आईआईटी वालों से कंपटीशन करना है, ना हमें नीट वालों से कंपटीशन करना है। सिर्फ वही बच्चे जो कॉमर्स लेके बैठे हैं, जिनका शुरू से ही सपना था मैनेजमेंट में जाने का, वो 12वीं के बाद ही 11th 12th कॉमर्स से करिए, गेट इनटू एन एग्जाम लाइक आईपीएम, एटी, आईपीमैट, और उसके थ्रू सीधा आईएम में जाइए 12वीं के बाद ही। और हर करियर ऑप्शन, क्यों बनना है इंजीनियर बेटा, डॉक्टर क्यों बनना है, हाँ भाई आईएएस क्यों बनना है, क्यों बनना है डॉक्टर बताओ। दीदी बन गई थी, पड़ोस में रहती थी, वो बस बन गई, मुझे भी बन जाना है, बताओ क्यों बनना है। हाँ भाई इंजीनियर साहब, इंजीनियर बहुत पैसा कमाते हैं, पड़ोस में डॉक्टर साहब रहते हैं, उनमें बड़ा सा घर है और बड़ी सी गाड़ी है, मुझे भी लेनी है। भाई अल्टीमेटली करियर किस लिए होता है, पैसा कमाने के लिए होता है ना, टू बी स्टेबल इन लाइफ। आई वॉन्ट टू अर्न समथिंग गुड फॉर माई लाइफ। मैं जीवन में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। अच्छा मतलब एक बड़ा सा घर हो, अच्छी सी गाड़ी हो, अपने परिवार का ख्याल रख सकूं, माँ बाप का, बीवी बच्चों का। चलो हो सकता है बीवी मुझसे ज्यादा कमाती हो, आजकल वो वाला कंसेप्ट हट गया है, लेकिन मतलब अल्टीमेटली कंसेप्ट तो यही है कि पैसा कमाना है। तो आईएम इंदौर का लास्ट ईयर का प्लेसमेंट 30 लाख रुपए का था, साल का प्लेसमेंट। तो अगर 30 लाख का करियर ऑप्शन है तो बुरा नहीं है, क्योंकि अगर आप आईआईटी से हैं और आपका आईआईटी सीएस, मैकेनिकल, केमिकल या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग नहीं है, तो आपको 30 लाख रुपए सैलरी नहीं मिलने वाली जो यहां मिल रही है। एवरेज सैलरी पैकेज भी 18 से 20 लाख का एवरेज, ये तो हाईएस्ट था। इंडियन पैकेज, फॉरेन पैकेज 46 lakhs, इंडियन पैकेज इज 30 lakhs हाईएस्ट, एंड एवरेज इज 18 to 20 lakhs। 18 लाख का मतलब 1.5 लाख रुपए महीना, कोई बुरा नहीं। दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ माई करियर। द मोर आई लर्न, आई गेट इनटू द इंडस्ट्री, द मोर आई लर्न, द मोर आई प्रोग्रेस। जितना सीखूंगा उतना और बढ़ूंगा। अभी तो ये शुरुआत है, और शुरुआत ही अगर 1.5 लाख से है तो कोई बुरी नहीं है। बीडीएस वाले इतना नहीं कमाते, एमबीबीएस वाले भी इतना नहीं कमाते। आप नीट ही क्रैक कर लीजिए, आप डॉक्टर बन गए, एमबीबीएस कर लिया, तब भी आपको 1.5 लाख का जॉब नहीं मिलेगा अगर आप टॉप 5 मेडिकल इंस्टीट्यूट से नहीं है तो। शर्तिया क्यों? हड्डी टूट जाएगी, किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑफ कोर्स। कौन से डॉक्टर के पास? ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक माने एमडी कराया ना उसने, तो सिर्फ एमबीबीएस तो नहीं है ना वो, यानी स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा। 3 साल एमडी करो। एक भले वहां अगर मेडिकल कॉलेज आपको सरकारी नहीं मिला था, प्राइवेट में गए तो 1 करोड़ रुपए फीस वहां दी। अब 1 करोड़ एमडी के लिए फीस दो, तब आप मेडिकल में जाओगे। प्राइवेट की बात कर रहे हैं हम आपसे। अगर सरकारी में गए तो शायद ये 30-40 लाख रुपए में हो जाएगा। उसके बाद भी आपको दोनों करने पड़ेंगे, तब आप डॉक्टर हैं। एमबीबीएस तो जूनियर डॉक्टर, नाइट डॉक्टर, डे ड्यूटी वाला डॉक्टर होता है, प्रॉपर डॉक्टर नहीं होता। सर्दी जुकाम बुखार का इलाज के लिए जा सकते हैं आप, मतलब हार्ट डिजीज, हड्डी टूटना, ऐसे डॉक्टर्स के पास जाओगे जो स्पेशलिस्ट होते हैं। एम आई राइट? तो यहां पर आप स्पेशलिस्ट बनते हैं किसी ना किसी फील्ड में। 5 साल का करिकुलम है। तो दिस इज वन ऑफ द करियर ऑप्शंस जो लोगों को पता ही नहीं होता। तो 5 साल का प्रोग्राम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वैसे भी ग्रेजुएशन ऑफ 4 years का हो गया, तो 4 ईयर का ग्रेजुएशन, 2 साल का एमबीए, आप इसको सर नेक्स्ट 5 साल में कंप्लीट कर सकते हो। तो 1 साल बच रहा है आपके जीवन का, तो यू कैन डू इट इन 5 years। These are the 5 IIMs that I was talking about. The course name is IPM, पेपर का नाम IPMAT। कितनी सीट्स हैं, लोकेशन कहां पर है, कौन से पेपर के थ्रू जा सकते हैं, और फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है, मतलब 25 से 30 लाख रुपए। लेकिन जब भी किसी भी बैंक में आप जाएंगे और आईएम इंदौर का कॉल लेटर दिखाएंगे, आपको वो बैंक 80% पैसा बिना कोलैटरल के आपके बच्चे के नाम से फाइनेंस करेगा। आपको अपना घर गिरवी नहीं रखना, आपको अपने जेवरात गिरवी नहीं रखने, कुछ नहीं करना है। बैंक विल फाइनेंस यू फॉर दिस अमाउंट ऑन द लेटर, ऑन द कॉल लेटर, बिकॉज बैंक नोज कि जब ये बच्चा आईएम इंदौर से निकलेगा, रोहतक से निकलेगा, तो इसके अंदर खुद सक्षमता है कि वो कितने पैसे कमा सकता है और ये खुद चुकाएगा। ये बैंक भी जानता है। नेक्स्ट स्लाइड सर, नेक्स्ट स्लाइड सर।
देखिए ये इसमें 3 चीजें आती हैं जो आपके सिलेक्शन के लिए होती है। एक तो टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं। सर नेक्स्ट सर। इसके अलावा ये 6 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जो बड़े हैं, ऑल इंडिया लेवल के हैं, जो आपको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम दे रहे हैं, यानी BBA MBA। IIFTs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इस तरीके से बाकी जितने भी हैं ये सब इंडिया के टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स में से आते हैं। इसकी लिटरेचर अगर आप चाहें तो मैं लाइब्रेरी में एक बुकलेट रखवा दे रहा हूँ, आप वहां से देख लीजिएगा या अभी मुझसे कलेक्ट कर लीजिएगा। सर नेक्स्ट। टेस्ट में क्या आता है? तो टेस्ट में 3 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। IIT नीट में तो वो पूछा जाता है जो आप स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन इन टेस्ट में थोड़ा सा अलग रहता है। इसमें मैथमेटिक्स यानी क्वांट्स, दूसरा रीजनिंग LR लॉजिकल रीजनिंग, और तीसरा इंग्लिश। ये 3 चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती है। इन 3 पर बेस सारा पेपर होता है। 5 IIM इसी पे बेस पे पेपर देते हैं, और बाकी जो 6 इंस्टीट्यूट्स बताए थे मैंने आपको, वो अपना पेपर नहीं कराते। इन एग्जाम्स में आपका जितना स्कोर होता है, अगर वो IIMs नहीं ले रहे हैं तो ये कॉलेज ले लेते हैं। एनी क्वेश्चन? IIP मैथ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो? कौन से बच्चे को इस कोर्स में जाना चाहिए? तो वो बच्चा जो टीम वर्क में बिलीव करता है, वो बच्चा जो थोड़ा प्रैक्टिकल होता है, एक्सपेरिमेंट्स पे बिलीव करता है, उसको इस प्रोफेशन को चूज करना चाहिए। एनी क्वेश्चन दैट यू हैव? हाँ बच्चा लोग, ये किसी को पता नहीं होता, इसीलिए सिर्फ 22,000 बच्चा इस पेपर को लिख रहा है। आज की डेट में इंडिया में सिर्फ 22,000 बच्चा लिखता है, 1000 सीट्स हैं। इससे अच्छा प्रोफेशन नहीं है आपको चूज करने के लिए। अगर आप उतनी मेहनत नहीं करना चाहते या उस पर्सपेक्टिव में अपने आप को नहीं देखते कि मैं नीट निकाल लूंगा या IIT निकाल लूंगा, तो नेक्स्ट बेस्ट इज दिस। ऑफ कोर्स वो सबसे सीक्ड रहेंगे, हमेशा रहेंगे, लेकिन उसके बाद ये नेक्स्ट बेस्ट प्रोफेशंस में से आता है। Anybody who has a question? Any parent who wants to discuss any further? Any question? चलिए सर नेक्स्ट। फिर ये कुछ बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के। नारसी मुंजी NMIMS, नारसी मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज मुंबई। सारे जितने भी बड़े कोर्सेज हैं, BCom, BBA, BMS, ये सारे BA, BSc, ये BCA, सारे कोर्सेज कराते हैं। इनके कोर्सेज जो है मुंबई, नवी मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, इंदौर, इन सब जगह पर इनके सेंटर्स हैं। मतलब पहले सिर्फ मुंबई में हुआ करता था, मेन सेंटर वही है, अब इनके सेंटर्स 7 हैं। आप कहीं से भी ये सारे ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन सोच रहे हैं तो किसी बड़े इंस्टीट्यूट से करने का सोचिएगा, तो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शंस। द नेक्स्ट ऑप्शन इज नेक्स्ट क्वेश्चन में वही आता है, सब में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 ही सब्जेक्ट है। So नेक्स्ट इज सिम्बायोसिस। जैसे नारसी मुंजी था, सिम्बायोसिस पुणे मेन कैंपस है, उसी तरीके से नोएडा, नागपुर, बैंगलोर और हैदराबाद, इनके टोटल 5 कैंपसेस हैं। वही सारे प्रोग्राम्स जो आप किसी नॉर्मल कॉलेज से करने की सोचते हैं, अगर आप यहाँ से करते हैं तो सिर्फ ग्रेजुएशन से भी आप इतना तो क्रिएट कर ही सकते हो कि अपनी लाइफ चला पाओ। नेक्स्ट This is Christ University, Bangalore. This is another very good option for all graduation courses. तो 3 ऑप्शन बताए मैंने आपको, नारसी मुंजी, सिम्बायोसिस और क्राइस्ट। नेक्स्ट। अच्छा रुकिए, अब कितने बच्चे ऐसे हैं जो मैनपुरी से बाहर जाकर, जो 12th 11th में है या छोटी क्लास में भी है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपनी ग्रेजुएशन मैनपुरी से बाहर जाकर करना चाहते हैं? कहाँ? तुमने तो डॉक्टर बनना है, तुम्हें कहाँ से करनी है ग्रेजुएशन? बैठ के बता दे। DU से करनी है। हाँ भाई, जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, कहाँ से ग्रेजुएशन करोगे? सब दिल्ली चले? सर आए, ले जाएंगे दिल्ली। सबको DU जाना है। अब पहले क्या होता था, 2 साल पहले तक आप स्कूल में परसेंटेज लाइए। देखिए दिल्ली नॉर्थ कैंपस 5 कॉलेजेस, व्हेन वी टॉक अबाउट SRCC, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, LSR लेडी श्री राम, हिंदू, स्टीफेंस, मिरांडा हाउस, इन 5-6 कॉलेजेस की बात करें अगर हम, तो BA, BSc, BCom या BBA, इन तीनों कोर्सेज में कट ऑफ बता सकता है कोई? कितने नंबर आने पर ये बच्चा लेते थे 2 साल पहले तक?
एनीबडी कैन टेल मी द कट ऑफ कि लास्ट बच्चा इतने परसेंटेज पे लिया होगा? एनीबडी एक्सपेक्टेड परसेंटेज? 100, कट ऑफ 100, यानी सारे बच्चे वो जिनके 100 में से 100 थे, यानी 600 में से 600 थे। अब यार इतने कैसे आते हैं? इतने बच्चे ढूंढ लेते थे 100 में 100 वाले, कट ऑफ ही 100 जा रही है, 99.9 भी नहीं, यानी एक सब्जेक्ट में 99 रह गए, तो इन 6 कॉलेजेस 7 कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलने वाला भाई। और बोर्ड में कैसे नंबर आते हैं आप सब जानते हैं, बोर्ड वाले थोड़े लिबरल होते हैं। प्री बोर्ड में 90 ले आओ तो बोर्ड में 95 आ जाते हैं, लोग सब ऐसी बातें करते हैं। 85 ले आओ प्री बोर्ड में तो बोर्ड में 90 आ जाते हैं। बोर्ड वाले थोड़े 5 नंबर लिबरल होते हैं, नंबर देते हैं। आप बोर्ड का सिलेबस सीबीएसई हो चाहे आईएससी, बच्चों पे बहुत प्रेशर बन रहा है, सिलेबस कम करो लगातार। दे आर शेडिंग डाउन सिलेबस लाइक एनीथिंग। आप हमारे टाइम पे जो सिलेबस होता था, आज सीबीएसई रीजनल कोऑर्डिनेटर साहब बैठे हैं, आप बताएं सीबीएसई का सिलेबस 50% 60% रह गया। जो हमारे जमाने में होता था सिलेबस, आज उसका 50 से 60% पढ़ते हो सिलेबस, 60% से ज्यादा नहीं है। उसमें भी बच्चा पूरे साल पढ़ता नहीं है और आखिरी दिन टीचर के पास ले जाता है किताब, मास्टर साहब फेल हो जाऊंगा, इसमें क्वेश्चन में टिक लगा दो। और वो मास्टर 10 साल से पढ़ा रहा है, उसे सब पता है क्या आता है, उन्होंने टिक कर दिया आंखें बंद करके, ये 15 क्वेश्चन कर जा। उनने रात को पूरे टिप दिए मतलब दिमाग में, और अगले दिन जब पेपर खोला तो वही सारे क्वेश्चन आ गए, उनने वही 15 क्वेश्चन वहां टिप दिए। और प्रैक्टिकली आई एम टेलिंग यू, एनी टीचर हु इज टीचिंग फॉर मोर देन 10 years कैन टेल यू ऑल दोस 10 क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाले हैं, 100% बता देगा। आपने वही 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन करे, आपके 100 में से 100 आ गए। आर यू नॉलेजेबल? आर यू इंटेलिजेंट? आप सियाने तो हैं, इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है ना। आपने पूरी साल पढ़ाई नहीं करी, आपने चालाकी तो कर ली, क्या चालाकी काम आएगी? आपको किताब तो आती नहीं है। जब जॉब मिलेगा तो सिर्फ 10 क्वेश्चन बेस्ड जॉब होगा, ज्ञान तो है नहीं। तो फिर आप कहते हैं जॉब मिलता है साहब, जॉब ही नहीं मिल रहा। हम पढ़े लिखे हो गए, बीकॉम पढ़ने वाले आधे से ज्यादा बच्चे वो 40-50 रुपए की गाइड लेके पढ़ते हैं, किताब है ही नहीं, नोट्स कभी बनाए नहीं, रजिस्टर कोई है नहीं, कॉलेज गए नहीं, फिर रोते नौकरी नहीं मिलती। तो भैया ज्ञान का है, नौकरी कैसे मिलेगी? कोई आपको फ्री में पैसे प्लेटर में सजा के बैठा है कि सर ने आपने बोला तो सर 30 लाख रुपए मिलेंगे, मैं आया इंदौर में जा रहा हूं, तो 30 लाख रुपए प्लेटर में नहीं है भैया, वो 3 करोड़ का काम करवाएगा तब 30 लाख रुपए देगा। मुकेश अंबानी अगर कितना कमाते हैं, उनके जो मैनेजर की सैलरी है उसके बराबर है भाई। कोई काम करवाएगा तब आपको पैसे देगा ना। आज टीचर को सैलरी मिल रही है जो आपको पढ़ा रहा है, तो ही इज वर्किंग, ही इज मेकिंग ऑल दोस एफर्ट्स ताकि आप पढ़े लिखे बन जाए, तब मैनेजमेंट सैलरी दे रहा है और उसके कैलिबर के हिसाब से। तो भाई हर किसी को उसके कैलिबर के हिसाब से तनख्वाह मिलती है, तो आपको भी वो सोचना है कि आपको उस कैलिबर का बनना है। वो 10 क्वेश्चन पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। सीबीएसई ने भी एनालाइज करा के कुछ नहीं होने वाला, तो उन्होंने कहा साहब ये पैटर्न ही गलत है, हमें ऐसे बच्चा नहीं लेंगे बोर्ड के पैटर्न पर। पिछले 2 साल से ये एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। नाउ दिस एग्जाम हैज 3 parts. One is language, 13 languages, English, हिंदी और 11 रीजनल लैंग्वेज, 13 languages, ठीक है। सेकेंड पार्ट इज आपका डोमेन जो आपने स्कूल में पढ़ा। द थर्ड पार्ट इज योर मैथ्स यानी जनरल एबिलिटी, मैथ्स, जीके और आपका रीजनिंग वाला पार्ट। इन 3 का ब्लेंड करके पेपर बनेगा, उसी में से आप सिलेक्ट होंगे। समझ रहे हैं आप? तो आपको मेहनत करनी है। और इसके अलावा अब सर इसके बाद एक और स्लाइड है, लॉ वाली मैं मुंह से बता देता हूँ। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेशन इज लॉ। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज होती हैं जो एक एग्जाम लेती है क्लैट 12वीं के बाद, आप उसको भी चॉइस कर सकते हो। जिन बच्चों को पढ़ने का मन करता है, जो 3-4 घंटे लगातार पढ़ लेते हैं, जो पढ़ लेते हैं वो याद हो जाता है और उस तरीके से काम बनता है, तो आप उनको लंबे समय तक रिटेन कर पाते हैं जो आप पढ़ते हैं, तो आप लॉयर या आगे चलकर मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। मजिस्ट्रेट बनने के लिए एक एग्जाम होता है PCSJ, पब्लिक सिविल सर्विसेज जुडिशरी। तो 5 साल का करिकुलम NLU, आफ्टर 12th एग्जाम क्लैट, कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। आप ये एग्जाम लीजिए, लॉ कॉलेज जाइए,
5 साल की पढ़ाई करिए, उसके बाद पीसीएस जे के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। आप एज अ लॉयर भी काम कर सकते हैं। लॉ में भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, सिर्फ क्रिमिनल और सिविल की प्रैक्टिस नहीं करनी है। आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर काम कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों पर काम कर सकते हैं। तो लॉयर का प्रोफेशन भी आज की डेट में बहुत अच्छा है। साथ में जज बनने के लिए अगर आपको करना है तो भी आप एलिजिबल हैं और आप आराम से उस प्रोफेशन को भी फॉलो कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन दैट यू हैव? एनी क्वेश्चन? चलिए, बाकी आपके नंबर्स में शेयर कर जाऊंगा। अगर कोई और काउंसलिंग की जरूरत हो इन सारे प्रोफेशन से रिलेटेड तो हम फिर आगे बात कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। बहुत अच्छा है। Thank you so much, sir, for your word of wisdom and guiding all the students and the parents. Now I would like to call upon on the stage Dr. Sanjeev Kumar Acharya, sir. Sanjeev sir is a senior career counselor and very renowned motivator. Sir. Sir, please, sir. दे दिया मैंने। कौन?